तो आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद डीसी ने अपने प्लान को रिवील कर ही दिया। इस पूरे प्लान को डीसी स्टूडियोज के को सीईओ यानी कि जेम्स गन ने अनाउंस किया है, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि डीसी स्टूडियोज के आगे के प्लान्स में हमें अब कौन कौन से प्रोजेक्ट्स दिखने वाले हैं। डीसी स्टूडियोज ने अपनी नई शुरुआत को चैप्टर 1 गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स का नाम दिया है और इसके अंदर वैसे तो बहुत से प्रोजेक्ट शामिल है, लेकिन कल जेम्स गन ने सिर्फ 10 ही प्रोजेक्ट्स को अनाउंस किया है। तो इसीलिए आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी बारे में डिटेल से बात करते हैं और डीसी के चैप्टर 1 गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स के उन 10 प्रोजेक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन के साथ साथ बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस साल डीसी की तरफ से टोटल 4 मूवीज आने वाली हैं, जो कि है शज़ैम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स, फिर सेकंड है द फ्लैश, थर्ड ब्लू बीटल और आखिर में एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम। और इन्हीं में से पहली मूवी यानी कि शज़ैम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स डायरेक्टली कनेक्टेड होगी द फ्लैश से, और फिर इसके बाद आने वाली फ्लैश मूवी अभी के पूरे डीसी को रीसेट कर देगी, जिसके बाद जाकर शुरुआत होगी डीसी स्टूडियोज के पहले चैप्टर गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स की। और जो 2 मूवीज फ्लैश मूवी के बाद आएंगी यानी कि ब्लू बीटल और एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम, वो दोनों मूवीज डीसी के आगे की स्टोरी से कनेक्ट होगी। तो अब इन सब चीजों को समझने के बाद चलिए बात करते हैं चैप्टर 1 के उन्हीं 10 प्रोजेक्ट्स की। नंबर 10 क्रीचर कमांडोज। तो क्रीचर कमांडोज डीसी स्टूडियो के चैप्टर 1 का पहला प्रोजेक्ट है, जो कि एक एनिमेटेड सीरीज होने वाली है। पर सबसे अच्छी बात यह है कि इस एनिमेटेड सीरीज की स्टोरी डीसी के मेन यूनिवर्स की स्टोरी से कनेक्ट होगी। और तो और जो कैरेक्टर्स हमें इस एनिमेटेड सीरीज में नजर आएंगे वो भी आगे चलकर लाइव एक्शन मूवीज में अपीयर होंगे। यहाँ तक कि जो एक्टर्स इस एनिमेटेड सीरीज के कैरेक्टर्स को लाइव एक्शन में प्ले करने वाले हैं, वही एनिमेटेड सीरीज के अंदर भी अपनी आवाज देंगे। बात करें डीसी के क्रीचर कमांडोज की, तो ये डीसी की एक ऐसी टीम है जिसके अंदर ह्यूमंस नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स होते हैं, जैसे कि वैम्पायर और वेयरवुल्फ। ये टीम बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर ऑपरेट करती है और ये नाजी आर्मी से भी लड़ते हैं। इस एनिमेटेड सीरीज के टोटल 7 एपिसोड्स होंगे और ये सीरीज डायरेक्टली कनेक्ट होगी इसके बाद आने वाली सीरीज वॉलर से। तो आइए अब उसके बारे में भी जान लेते हैं। नंबर 9 वॉलर। तो डीसी का अगला प्रोजेक्ट है वॉलर, जो कि एक लाइव एक्शन टीवी सीरीज होगी और ये पूरी तरह से बेस्ड होगी अमांडा वॉलर्स की स्टोरी के ऊपर। और इस सीरीज के अंदर अमांडा वॉलर के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए एक बार फिर से वायोला डेविस को चुना गया है, जो कि इससे पहले भी डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के अंदर अमांडा वॉलर्स के कैरेक्टर को प्ले कर चुकी है, जो कि हमें पीस मेकर, सुसाइड स्क्वाड और ब्लैक एडम जैसी मूवीज के अंदर नजर भी आ चुकी है। इसके अलावा हमें ये भी बताया गया है कि सीरीज के अंदर अमांडा वॉलर्स पीस मेकर के टीम मेंबर्स के साथ काम करेंगी और इसीलिए हो सकता है कि इस सीरीज के अंदर भी हमें मोस्टली वही कैरेक्टर्स नजर आए जिन कैरेक्टर्स को हमने पीसमेकर सीरीज में देखा था। नंबर 8 सुपरमैन लेगेसी। तो अभी अगली अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अपडेट है सुपरमैन की मूवी के ऊपर, जिसका नाम रखा गया है सुपरमैन लेगेसी। और इसकी रिलीज डेट को कंफर्म करते हुए जेम्स गन ने हमें बताया है कि ये मूवी 11 जुलाई साल 2025 में रिलीज होगी। और जेम्स गन ने ये भी बताया कि इस मूवी की स्टोरी को वो खुद ही लिखने वाले हैं और इसके साथ ही जब इस मूवी को डायरेक्ट किया जाएगा तब उसके ऊपर भी ये खुद ही ध्यान देंगे। नंबर 7 लैंटर्न्स। तो लैंटर्न्स भी बेसिकली एक लाइव एक्शन टीवी सीरीज ही होने वाली है, जो कि हमें HBO Max के ऊपर देखने मिलेगी। लैंटर्न्स बेसिकली स्पेस के कॉप्स हैं, जो कि गैलेक्सी और यूनिवर्स में होने वाले क्राइम्स के ऊपर नजर रखते हैं और इन लैंटर्न्स को इनकी पावर्स मिलती है एक लैंटर्न रिंग से। इस पूरी सीरीज के अंदर हमें लैंटर्न्स के बारे में काफी कुछ बताया जाएगा और जहाँ तक जेम्स गन ने बताया है उसके अकॉर्डिंग इस पूरी सीरीज के अंदर मेजरली 2 ग्रीन लैंटर्न्स के ऊपर फोकस किया जाएगा, जो कि होंगे हेल जॉर्डन और जॉन स्टीवर्ट। और इन दोनों के ऊपर इसीलिए क्योंकि ये दोनों डीसी कॉमिक्स के सबसे पॉपुलर ग्रीन लैंटर्न्स हैं। नंबर 6 द अथॉरिटी। तो डीसी यूनिवर्स के अंदर द अथॉरिटी नाम से एक प्रॉपर मूवी आने वाली है, जिसके अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाएगी अथॉरिटी की। बेसिकली ये द अथॉरिटी डीसी कॉमिक्स से बिलोंग नहीं करते, बल्कि ये बिलोंग करते हैं वाइल्ड स्टॉर्म कॉमिक्स से, पर आगे चलकर डीसी कॉमिक्स ने इन्हें एक्वायर कर लिया था, जिसके बाद से ये डीसी के हो गए। ये द अथॉरिटी एक ऐसी सुपर हीरो टीम है जो की अच्छा काम तो करते हैं लेकिन अपने तरीके से, लेकिन अगर सही करने के रास्ते में उन्हें बहुत सी तबाही मचानी पड़े या इवन किसी की जान भी लेनी पड़े, तब ये लोग एक बार सोचते भी नहीं है और इसी वजह से कॉमिक्स में ये लोग बहुत डिस्ट्रक्शन कर चुके हैं। नंबर 5 पैराडाइज लॉस्ट। तो डीसी स्टूडियो का अगला प्रोजेक्ट है पैराडाइज लॉस्ट, जो कि एक लाइव एक्शन टीवी सीरीज होने वाली है और इसके अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाएगी थेमेस्केरा की, यानी कि पैराडाइज आइलैंड, वही आइलैंड जो कि घर है वंडर वुमन का। लेकिन इस सीरीज में हमें वंडर वुमन नहीं दिखेगी, क्योंकि इसके अंदर का टाइमलाइन वंडर वुमन के बर्थ के काफी टाइम पहले की होगी। और इस पूरी सीरीज के अंदर हमें ये समझाया जाएगा कि पैराडाइज आइलैंड की ओरिजिन क्या है और इन सभी फीमेल अमेजन वॉरियर्स के यहाँ पर रहने की शुरुआत कैसे हुई। नंबर 4 द ब्रेव एंड द बोल्ड। तो अगला अनाउंसमेंट था बैटमैन की मूवी के ऊपर और बैटमैन की इस मूवी के अंदर हमें सिर्फ बैटमैन नहीं बल्कि बैटमैन के साथ उसका बेटा रॉबिन भी दिखेगा, यानी कि डेमियन वेन। और सिर्फ रॉबिन ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी इस मूवी के अंदर हमें पूरी बैट फैमिली का इंट्रोडक्शन मिलेगा और हमें पता लगेगा बैटमैन से जुड़े बाकी कैरेक्टर्स के बारे में।
नंबर 3, बूस्टर गोल्ड। तो अगला प्रोजेक्ट होगा बूस्टर गोल्ड, जो कि एक प्रॉपर लाइव एक्शन टीवी सीरीज होने वाली है। और इस सीरीज के अंदर हमें कहानी दिखाई जाएगी बूस्टर गोल्ड की, जो कि डीसी यूनिवर्स के अंदर एक सुपर हीरो होता है। बेसिकली ये बूस्टर गोल्ड डीसी कॉमिक्स के अंदर शुरुआती टाइम में कोई सुपर हीरो नहीं होता, बल्कि ये एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो कि फ्यूचर से बिलोंग करता है। लेकिन क्योंकि इसके टाइम पर इसे कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती, इसीलिए ये टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ जाता है। और क्योंकि इसे फ्यूचर में होने वाली चीजों के बारे में पहले से ही पता होता है, इसीलिए ये उस बात का फायदा उठाकर पास्ट में बहुत सारे पैसे कमाता है और अपने लिए बहुत से एडवांस गैजेट तैयार करता है। और फिर उनकी मदद से वो बनता है बूस्टर गोल्ड, जिसके बाद ये पास्ट के टाइमलाइन में एक सुपर हीरो बनकर रहता है। नंबर 2, सुपर गर्ल वुमन ऑफ टुमारो। तो ये भी एक लाइव एक्शन मूवी होने वाली है, जो कि पूरी तरह से बेस्ड होगी सुपरमैन की बहन सुपर गर्ल के ऊपर। बेसिकली सुपर गर्ल सुपरमैन की बायोलॉजिकल सिस्टर है, जो कि सुपरमैन की तरह ही क्रिप्टॉन पर पैदा होती है। लेकिन जहाँ सुपरमैन को उसके पेरेंट्स क्रिप्टॉन से सीधा अर्थ पर भेज देते हैं, जहाँ अर्थ पर आने के बाद सुपरमैन को बहुत प्यार मिलता है, वहीं पर सुपरमैन की बहन सुपर गर्ल क्रिप्टॉन प्लेनेट पर ही रह जाती है और अपनी आंखों के सामने अपने करीबियों को मरते हुए देखती है। और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा ब्रूटल बन जाती है। इसीलिए सुपर गर्ल सुपरमैन की तरह कोई अच्छी कैरेक्टर नहीं, बल्कि बहुत ब्रूटल कैरेक्टर है। और इसी वजह से इसकी मूवी के अंदर आप सभी को बहुत मजा आने वाला है। नंबर 1, स्वाम्प थिंग। तो डीसी स्टूडियोज का फाइनल अनाउंसमेंट था स्वाम्प थिंग, जो कि एक प्रॉपर लाइव एक्शन मूवी होने वाली है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाएगी स्वाम्प थिंग की, जो कैरेक्टर मार्वल के मैन थिंग से काफी सिमिलर है। वही मैन थिंग जिसे आप सभी ने वेयरवुल्फ बाय नाइट के अंदर देखा था। डीसी कॉमिक्स के अंदर इसकी स्टोरी काफी डार्क होती है और डीसी कॉमिक्स के अंदर ये जस्टिस लीग डार्क का मेंबर होता है। तो इसीलिए अब देखना ये है कि जेम्स गन इस कैरेक्टर को मूवीज में कैसे अपीयर करते हैं। तो यही डीसी स्टूडियो के चैप्टर 1 गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स के 10 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स थे, जिनमें से एक एनिमेटेड सीरीज है, 4 लाइव एक्शन टीवी सीरीज है और 5 लाइव एक्शन मूवीज है। तो आपको इनके बारे में जानकर कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।